हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है इकोनॉमिक्स की क्लास में। आज हमें नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस के बारे में करनी है आज अपनी पढ़ाई। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है हमारा फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम क्या होती है। तो अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं तो फैक्टर इनकम वो इनकम है, ठीक है, जो रिसीव्ड होती है आपकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पर। मतलब आपने जो भी फैक्टर्स अपने प्रोडक्शन में दिए, जैसे कि लेबर, कैपिटल, ठीक है, या लैंड वगैरह, उसके बेसिस पे जो आपको इनकम हो रही है वो इनकम आपकी कहलाती है फैक्टर इनकम। अगर मैं वही बात करूं ट्रांसफर इनकम, तो ये वन साइडेड इनकम मान सकते हो आप, जैसे कि कभी भी हमें कोई गिफ्ट्स वगैरह मिल गए या कोई भी और चीज मिल जाती है, ठीक है, जिसके बदले हमें कुछ भी अपनी सर्विस नहीं देनी पड़ती, उसे हम कहते हैं ट्रांसफर इनकम। तो चलो सबसे पहले हम इसके मीनिंग के बेसिस पे पढ़ लेते हैं। एंड रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मींस जब हम प्रोडक्शन प्रोसेस में अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, उसके बदले पे जो हमें अमाउंट मिल रहा है या मान लो पैसा मिल रहा है हमारी सर्विसेज का, उसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम। वहीं अगर हम बेसिस पे बात करें मीनिंग के, ट्रांसफर इनकम हमारी जो है, इट रेफर्स टू इनकम रिसीव विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। हमें इस इनकम के बदले कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस देने की नीड नहीं होती। सेकंड बेसिस हमारा नेचर है। अगर मैं नेचर की बात करूं तो फैक्टर इनकम इंक्लूडिंग बोथ इन नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। वहीं अगर मैं ट्रांसफर इनकम की बात करूं, ठीक है, नाइदर भी इंक्लूड इन नेशनल इनकम और डोमेस्टिक, ठीक है, ना तो ये डोमेस्टिक में इंक्लूड होगी और ना ही नेशनल। अब हम वही बात करते हैं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो फैक्टर इनकम जो है वो अर्निंग कॉन्सेप्ट है, ठीक, जबकि ये रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है ट्रांसफर इनकम आपका। ओके, अगर वही हम बात करें रिसिप्टेंट के बेस पर, ठीक, तो रिसिप्टेंट के बेस पर हम क्या करते हैं कि ये जो हम रिसीव करते हैं फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के उस पे बेसिस पे इसको रिसीव करते हैं। वहीं अगर हम ट्रांसफर इनकम की बात करें तो ये जनरली रिसीव्ड होती है हाउस होल्ड से या फिर गवर्नमेंट से। ओके, जैसे कि लाइक एक एग्जांपल की बात करूं फैक्टर इनकम, तो लाइक वेजिस, सैलरीज, ठीक है, रेंट या प्रॉफिट, ये सब आपका। और वहीं अगर हम ट्रांसफर इनकम की बात करें तो लाइक स्कॉलरशिप्स, गिफ्ट्स एक्सेट्रा। ओके, तो पहला डिफरेंस हमारा ये था, कंप्लीट हुआ। सेकंड डिफरेंस स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप ये सारा का सारा नोट कर लीजिए, जितना भी डिफरेंस है लिखा फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का, ठीक है। ओके, सेकंड फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट्स। फाइनल गुड्स क्या होता है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, उसके बारे में हम करते हैं अभी स्टडी। देखो, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में अब हमें डिफरेंस पढ़ना है, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूं, देखो बेसिकली एक चीज मैं बताऊं, बेसिकली गुड्स जो होता है ना उसका कोई टाइप्स नहीं होता, क्योंकि देखो वो डिपेंड करता है उस गुड्स के यूज पर कि हम उस गुड्स का क्या यूज कर रहे हैं। जैसे कि लाइक यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे कि ये मिल्क है, ठीक है। अब ये जो मिल्क है, इस मिल्क को अगर मैं एज अ हाउस होल्ड के लिए यूज करूं, मींस अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करूं, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, एज अ फाइनल गुड्स हो गया। बट अगर मैं वहीं इस मिल्क का यूज एज अ स्वीट्स बनाने के लिए या मान लो मिठाइयां बनाने के लिए यूज करता हूं, ठीक है, आगे मतलब फर्दर प्रोडक्शन के लिए कर रहा हूं या वैल्यू एडिट कर रहा हूं इसके अंदर कुछ भी, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा फिर ये मिल्क इंटरमीडिएट। अब आपने देखा कि दूध तो सेम ही है पर डिपेंड कर रहा है उसके यूज पर, तो डिपेंड करता है कि यूज क्या है उस गुड्स का, उसी यूज के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि वो गुड्स क्या होगा, फाइनल या इंटरमीडिएट। ओके, तो चलो फटाफट से इसके भी डिफरेंस पढ़ लेते हैं बेसिक इसके बेसिस पर। तो मीनिंग के बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो फाइनल गुड्स दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड आइदर फॉर द कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। ओके, वहीं अगर मैं इंटरमीडिएट्स की बात करूं तो दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड आइदर फॉर द रीसेल और फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है, या तो रीसेल के लिए यूज कर रहे हैं या फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। वेल वहीं अगर मैं बात करूं फाइनल गुड्स की, तो फाइनल गुड्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली कंजप्शन कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। वहीं अगर हम बेसिस की बात करें नेचर के बेसिस पर, तो नेचर के बेसिस पर हमारा फाइनल गुड्स नेशनल इनकम, ठीक, और डोमेस्टिक इनकम दोनों में क्या करा जाता है, इंक्लूड किया जाता है। पर अगर मैं वही बात करूं इंटरमीडिएट्स की, तो नाइदर भी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। ओके, वही हम बात करें अगर वैल्यू एडिशन पर, ठीक है, तो फाइनल गुड्स ऑलरेडी रेडी फॉर कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, तो इस वजह से इसमें कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं किया जाता। पर वहीं हमारा जो होता है इंटरमीडिएट गुड्स नॉट रेडी फॉर यूज,
तो इसलिए अभी इसके अंदर क्या होता है, वैल्यू एडिशन होता है। तीसरा फोर्थ, बेसिस के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन बाउंड्री। अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्शन बाउंड्री के बारे में, तो फाइनल गुड्स हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री, ठीक, बट वहीं इंटरमीडिएट गुड्स विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, वो बाउंड्री के अंदर ही होते हैं उस टाइम तक, क्योंकि अभी उनमें क्या चल रहा होता है, कुछ और वैल्यू एडिशन चल रहा होता है। एग्जांपल के बेसिस पर, जैसे कि मैंने अभी आपको मिल्क का एग्जांपल दिया था, सेम वही एग्जांपल आपको क्या कर लेना है, अपना इसके अंदर लिख लेना है। अगर हाउस होल्ड के लिए यूज कर रहे हो तो फाइनल गुड्स, वहीं अगर आप फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हो, रीसेल के लिए यूज करो तो इंटरमीडिएट्स। ओके, चलो अब इसको भी फटाफट से नोट डाउन कर लो, जो भी ये लिखा है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस। अब हमें एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस पढ़ना है, जो कि हमारा है कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स के बारे में, ठीक है। कैपिटल गुड्स क्या होता है, कंजप्शन गुड्स क्या होते हैं। अगर मैं कैपिटल गुड्स और कंजप्शन गुड्स के बेसिस पे बात करूं तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं, सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, पहला बेसिस। इस बेसिस के अकॉर्डिंग कंजप्शन गुड्स जो होते हैं वो डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो डायरेक्टली सेटिस्फाइड टू ह्यूमन वांट्स। बट वहीं अगर मैं कैपिटल गुड्स की बात करूं तो इनडायरेक्टली सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स। वहीं अगर मैं दूसरी बात करूं प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है, तो कंजप्शन गुड्स डज नॉट इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ाते। पर वहीं अगर मैं बात करूं कैपिटल गुड्स की तो इट इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। कैपिटल गुड्स पता ही होगा आपको, अकाउंट्स वगैरह में भी आपने पढ़ा होगा क्या होते हैं, मशीन वगैरह को ही बोलते हैं। और वहीं अगर एक्सपेक्टेड लाइफ की बात करूं तो कंजप्शन गुड्स की जो एक्सपेक्टेड लाइफ है, ठीक है, एक वो लिमिटेड है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का गुड्स है। अगर मान लो दूध है तो आपको पता 2 दिन से ज्यादा आप नहीं रख सकते, ठीक है भाई। अगर मान लो एक टेलीविजन है या कोई रेफ्रिजरेटर है तो उसकी क्या होती है 5 साल 6 साल की आप रख सकते हो लाइफ, है ना। तो इस तरीके से वो डिपेंड करता है गुड्स पे, कंजप्शन गुड्स की डिपेंड करती है कि वो किस टाइप का गुड है। अब भाई अगर हम कैपिटल गुड्स की बात करें तो उनके पास जनरली एक्सपेक्टेड लाइफ होती है। तो ये कुछ मेन 3 डिफरेंसेस थे, ठीक है, जो मैंने भी आपको कराया नेशनल इनकम से। और तीनों में से कोई भी एक डिफरेंस कई बार मोस्टली पेपर में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इनको भी अच्छे से कवर कर लेना। और जो ये डिफरेंस लिखा दिख रहा है इसका भी स्क्रीनशॉट या फिर नोटबुक में भी, ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। कोई भी डाउट निकले इन तीनों डिफरेंसेस में तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।